होता है और जिसको गुस्सा आता है उसमें भी क्या आता है? आग। और यह आग किसको जलाता है? मनुष्य को नहीं, मनुष्य तो मुर्दा है, जीव को जलाता है। नुकसान जीव का होता है। और ऐसी आग घर घर लगा हुआ है। लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, माला भी घुमाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी हैं, इसके बाद भी ये काम और क्रोध से मुक्ति मिलता नहीं। तो धधक रहा संसार में काम क्रोध काया, बचना चाहो जय गुरु बंदे, सत्संगत से लाग्र बंदे, सत्संगत से लाग्र बंदे, सत्संगत से सत्संग से लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सुनना शुरू कर देंगे कि यह जो काम क्रोध मद लोभ टेंशन जो घेरा रहता है दिन भर, अब वो उसका काम करेंगे, उसके बाद भी हमें घेरेगा नहीं। और सत्संग नहीं सुना तो जरा सा टेंशन भी हमें डमाडोल कर देगा, जरा सा गुस्सा भी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, जरा सी लालच भी आ गया तो हमें तबाह कर देगा। ये कोई छोड़ने वाले नहीं है। तो लीन रहो सत्संग में, मिलेगा जीवन राज, संत कृपा से जय गुरु बंदे, बनेगा बिगड़ा काज रे बंदे, बनेगा बिगड़ा काज बंदे, बनेगा बिगड़ा काज। तो सत्संग से बिगड़ेगा, जो बिगड़ा हुआ काम है वह सुधर जाएगा। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के जीवन में कुसंग है। क्या है? कुसंग। सत्संग के अभाव में जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में कुसंग है। और कुसंग दो प्रकार का होता है, एक बाहरी कुसंग, दूसरा भीतरी कुसंग। तो बाहरी कुसंग क्या है? बीड़ी है, सुरती है, तंबाकू है, नहीं, ये सब तो आसान समझते थे ना। बीड़ी है, सुरती है, तंबाकू है, सिगरेट है, गांजा है, भांग है, चरस है, अफीम है, हीरोइन है, ये बाहरी कुसंग है। तो भीतरी कुसंग क्या है? राग है, द्वेष है, जलन है, कपट है, अहंकार है, जाति का अहंकार है, रूप का अहंकार है, पद का अहंकार है, यह सब भीतरी कुसंग है। और अचेतन प्राणियों, इस कुसंग को भगाया नहीं जा सकता। जो बाहरी कुसंग है, या तो प्रकृति की मार पड़ेगी, समाज की डंडा पड़ेगा, छूट सकता है, लेकिन भीतरी कुसंग, किसी को देखकर जलना, निंदा करना, बुराई करना, ये समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे माला घुमा लें, पूजा कर लें या कुछ भी कर लें, ये जाने वाला नहीं है। वरना कुत्ता को देख लेना, कुत्ता सोया है, उसके बगल में कुत्ता यदि आ गया तो उसके भीतर का राग, उसके भीतर का जलन बाहर हो जाता है। वरना सोया है तो आराम करना। कौन सा खानदानी तुम्हारा पारिवारिक दुश्मनी है? क्या तेरा ले रहा है? तेरे नाम पर कुछ है भी नहीं, फिर क्यों जल रहे हो? लेकिन वो जन्म जन्म से
राग द्वेष भीतरी कुसंग कुत्ता में पला हुआ जीव के संग है। समय पर भड़क जाता है, ओपन हो जाता है। तो बाहरी कुसंग तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन भीतरी कुसंग तो जन्म जन्म से पीछा करता चला आ रहा है। ये बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानियों का भी छूटने वाला नहीं है। सो समाप्त हो जाता है सत्संग सुनने से। बोले सतगुरु भगवान की जय। इसलिए इस संसार में सत्संग से बड़ा न आज तक हुआ है कोई, न इसके आगे कभी होगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, न वो भगवान के बारे में यानी कंत के बारे में भी नहीं जान सकता, और अपने जीवन के भी बारे में नहीं जान सकता कि मैं किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। जब सत्संग सुनना शुरू कर देगा, मुझे क्या करना चाहिए वो करना चालू कर देगा। मैं कहाँ से आया हूँ वहाँ जाने की उपाय कर लेगा, और मैं क्यों आया हूँ यह तहकीकात करना शुरू कर देगा एकमात्र सत्संग से। इतना बड़ा सत्संग है, फिर भी ये हर जगह मिल नहीं सकता। सत्संग इसलिए सुनने की बात बतलाया जा रहा है कि परमात्मा की है कि मंदिर मस्जिद हर जगह मिल जाएगा, तीर्थ व्रत करने की और बात बतलाने वाले हर जगह मिल जाएंगे, राम कथा भागवत कथा भी सुनाने वाले हर जगह मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि राम कथा, राम भी भगवान का, जरा अंतर है, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है, वो कथा है। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इससे हट करके जो सत्संग है आत्मा की कल्याण के लिए, या के राग कहीं ऐसा होता है किसी अदालत। तो आप लोगों ने ऐसा अदालत देखा है क्या? हाँ, जहाँ जमानत नहीं मिलता। आप लोगों ने वही अदालत देखा है जहाँ 9900 देकर के भी जमानत, लेकिन हमने उस अदालत की बात कह रहा हूँ जहाँ एक टके का भी घूस चलता नहीं। आखिर वो कौन है? हमने कहाँ जाकर के देखा, ये भी बात में बतला दे रहा हूँ। और आप लोग वहाँ जा नहीं सकते हो, इसलिए उसको देख नहीं सकते। अब उस अदालत का नाम सुनकर के कहोगे कि ऊपर, और हमने ऊपर नहीं देखा, हमने ऊपर वाले अदालत का राज भीतर देखा। कहाँ देखा? भीतर। मतलब मानव शरीर रूपी नगर में जाकर हमने चमड़े की आंख से नहीं, ध्यान के माध्यम से, अनुभव की आंख से देखा। क्या देखा? काल दरबार रूपी अदालत को देखा। काल दरबार रूपी अदालत को देखा कि वहाँ किसी भी जीव रूपी पंछी की तरफ से एक भी व्यक्ति जाकर के पैरवी रूपी वकालत करने वाला नहीं जाता। माने हमने इंसान के साथ नहीं कहा, उस जीव रूपी पंछी, जीव को पंछी का संज्ञा क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे जीव, जैसे पंछी दूसरे जगह जाने के लिए उड़ करके जाता है, वैसे ही यह जीव के पास बिना हाथ पांव होते ही वे भी माँ के गर्भ में कर्मों के अनुसार अदालत से सजा मिल जाती है और ये जाया करता है। जाने वाला कौन? जीव। तो निकलने वाला कौन? इस मुर्दा में जीव आ गया तो जिंदा हो गया, और इस मुर्दा में से जीव निकल गया तब तो शरीर क्या है? जीव क्या है? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जितने काम करने वाले हो सब मुर्दा का काम करते हो, देह के लिए काम करते हो, और आत्मा के लिए, जिंदा के लिए तब काम करोगे जब आत्मा के लिए 4 काम करोगे, भक्ति भजन सेवा और सत्संग वाला काम करोगे। ये जिंदा काम है। 1000 काम के साथ अगर ये 4 काम जोड़ दिया तो अमर हो गया, और 1000 काम करते गए और ये 4 काम नहीं किया तो मर गया। तो आप लोग मरने के लिए आए हो कि अमर होने के लिए? हाँ, बाप भी मर के चले गए, दादा भी मर के चले गए, नाना नानी भी मर के चले गए, अब क्या तुम भी वही करोगे? नकल मर के जाओगे? अरे मनुष्य तन में आए हो, एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं। अगर आए हो तो कुछ ऐसा भी काम 2-4 कर जाओ जिससे तुम अमर हो जाओ, और 1000 काम करोगे तो तेरे घर का भी कोई नाम लेने को तैयार नहीं हो। तो हमने उस अदालत को देखा, काल रूपी दरबार में जीव के तरफ से
यहाँ का एक भी वकालत करने के लिए, पैरवी करने के लिए साथ कोई जाता ही नहीं, और जो साथ जाने वाला है उसको कभी साथी हमने बनाया ही नहीं। तो वहाँ जाता कौन है साथ? सदगुरु, कोई संत महाफकीर, तत्वदर्शी महापुरुष, और उसको तो हमने अपना बनाया ही नहीं। कहा कि वो तो दूर रहे। क्यों? कि वो तो हमसे भक्ति कराएंगे, भजन करवाएंगे, दान करवाएंगे, पुण्य करवाएंगे, और ऐसे तो हम केवल कमाएंगे और अपने परिवार वालों को दिलाएंगे। परिवार तो एहसान नहीं मानेगा, कितनों भी कमाई रख दो। जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं, अगर किसी का परिवार एहसान गाता हो, उस परिवार को मेरे सामने लाओ, उसको मैं भरे समाज में आदर सम्मानित करूंगा। कोई मानने वाला एहसान नहीं है। लेकिन यह 4 काम करोगे तो समाज जमाना भी मानेगा एहसान, और संसार के बाद ओंकार के भी दरबार में गिनती रहेगी। पर काल के दरबार में हमने ऐसा काम करके गया नहीं है, इसलिए मेरे तरफ से कोई वहाँ पैरवी करता नहीं है। और वहाँ पर बिल्कुल असली न्याय होता है। वहाँ कोई घुसखोरी नहीं है कि जी हजूर एक बार और माफ़ कर दिया जाए, मुझे मौका मिल जाए, मनुष्य तन में भेज दिया जाए। आप गधा के शरीर मत भेजिए, कुत्ता के शरीर मत भेजिए, क्योंकि वहाँ आदेश मिलता है, जीव का नंबर लगा है। जैसे अदालत है, इसी तरह से अपना जज का काम कर रहा है कि ये जीव, वहाँ पर ये नहीं होता है कि फलाने इंसान कहाँ के हो, नहीं। अय जीव, ओ जीव, तुम्हारे जीवन में क्या है? तो क्या है? झूठ है, बेईमानी है, अहंकार, यही न। भक्ति, भजन, दान, पुण्य जीव के साथ है ही नहीं। वहाँ दौलत के हिसाब नहीं होता है, न वहाँ शोहरत का होता है, न औरत का होता है। वहाँ तो सिर्फ जीव के साथ कितना न्याय का काम किया है, जीव के लिए कितना काम किए हो, हिसाब वहाँ पर होता है। और तेरे साथ है नहीं, इसलिए वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है, असली न्याय मिलता है। नहीं, कोई मौका नहीं है। तुमने इतना वर्ष दिया था, श्वास की पूंजी, तुमने हमेशा श्वास को खर्च किया है नाजायज, केवल झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, धन कमाने में। अरे कभी तो नेक काम किया होता, कभी तो परोपकार का काम किया होगा, कभी तो किसी का सहायता वाला काम किया होगा, लेकिन नहीं किया, मतलब नहीं। इसलिए वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, सज़ा मिल जाता है, जेल। वह जेल कौन? 84 लाख जेल की सज़ा मिल जाता है। इतना दिन तुम्हें उस शरीर में रहना पड़ेगा, जीव को फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस शरीर में जाना पड़ेगा। मतलब कीड़ा, गोजर, बिच्छी, छिपकली जितना है सभी जीव में, सभी देह में से होते हुए तब जा कर के एक बार फिर मौका मिलेगा मनुष्य का देह। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सत्संग के अभाव में ये अवसर मत गवाओ, सत्संग सुनो और इसका लाभ उठाओ। अपने घर गृहस्थी, ऑफिस, दफ्तर का काम करते रहो। केवल काम करोगे तो काम से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। काम है वो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। बन जा संत शरण यजमान, यही पैगाम प्रभु का है। मिलता घट में सब फरमान, यही पैगाम प्रभु का है। दिल में उठे भजन अरमान, यही पैगाम प्रभु का है। और सत्संग सुनो बनो धनवान, यही पैगाम प्रभु का है। बनाओ सतगुरु को रथवान, यही पैगाम प्रभु का है। कराते संत मेरा पहचान, यही पैगाम प्रभु का है। बात बिल्कुल स्पष्ट हुआ। फिर भी हम लोग इतने भी ज्ञानी नहीं हैं कि समझ लें, परंतु इतना विद्वान भी नहीं है कि एक ही बार में समझ सकें। इसलिए सत्संग को कई बार जीवन में सुनने की बात बतलाया गया है, एक बार से नहीं। तो ये पैगाम प्रभु की तरफ से है। यह भी कहा जाए ऊपर की तरफ से। ऊपर की बात न समझ में आए तो जिस प्रकृति पर हम लोग चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उसका है फरमान।
उसका ये संदेश है। क्या कि संसार में भगवान के दरबार में पहचान उसी का हुआ है जो व्यक्ति संत के शरण में रहा है। अगर संतों की शरण में नहीं हुआ तो उसकी पहचान परमात्मा के दरबार में नहीं हो सकता। अब इस बात को कबीर साहब ने थोड़ा सा संकेत किया है। वो क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। कौन बतलाया? हाँ, गोविंद दियो। गोविंद कौन? भगवान। मतलब हम लोग भगवान को डायरेक्ट पाना चाहते हैं। चाहे जहां जिसकी पूजा करें भगवान मिल जाएं। और उधर क्या है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु के सामने भगवान अगर हैं तो काके लागों। भक्त तो यही समझेगा कि इंसान तो गुरु हैं और इंसान से परे कौन है? भगवान। हम लोग डायरेक्ट भगवान को बांध लें, पकड़ लें, पांव पकड़ लें, छू लें तो काके लागों पाएं। अगर भक्त ने सोचा ऐसा कि अब तो काम हो गया मेरा, भगवान है उनका पांव छुएं, तब गोविंद क्या कहता है? बलिहारी गुरु आपने, तुमने पहचाना कैसे कि मैं भगवान हूं? मैं भगवान हूं कि नहीं ये तुम्हें कैसे पता चला? गुरु है इसलिए पता चला, मेरे बारे में गुरु बतलाने वाला। अगर गुरु को छोड़ दिया और हमें पकड़ लिया तो तुम अकेला हो जाओगे, मुझे पकड़ोगे अकेला, क्योंकि तुम्हें परिचय मिल गया। लेकिन जिसको परिचय भी नहीं मिला वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, हमें पहचान नहीं पाएगा। इसलिए जो हमारी पहचान कराने वाला है वो मेरे से भी बड़ा है। मैं भगवान हूं कि नहीं इसके बारे में आपको कैसे मालूम? अब यहाँ पर उदाहरण एक माँ और बाप में। माँ ही ऐसी है जो परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पापा हैं। माँ नहीं कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, हाँ? लेकिन माँ परिचय कराती है कि ये तुम्हारे कौन हैं? पापा हैं, ये तुम्हारे अंकल जी हैं, ये तुम्हारी आंटी हैं, ये तुम्हारे मामा, ये तुम्हारे नाना। तो परिचय कराते 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 तब जा कर के बच्चे को बोध होना शुरू हो जाता है कि ये हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं। संसार का रूल है। तो जिसने संसार बनाया है वो संसार में भी वही रूल है कि कोई बिना परिचय बताए जान नहीं सकता। उसी तरह से जिसने संसार को रचा है बिना परिचय बताए कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की तरफ से पैगाम है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
वो मेरे से बड़ा है। और बात यहाँ पर यही है कि सत्संग सुना करो, इंसान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो,